फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। सक्सेसफुली गाइस, हमने इस प्लेलिस्ट को अभी तक कंप्लीट करके एक प्लगइन क्रिएट किया है, दैट इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। उस प्लगइन को यूज करके हम सारे फंक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, जैसे क्रिएट एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय एज वेल एज लिस्ट एम्प्लॉय। अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे, तो ये वो प्लगइन है जो हमने अभी तक फिलहाल क्रिएट किया है। इस प्लगइन को यूज करके हम सारे डेटास को मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कोड स्ट्रक्चर की, तो उसके लिए हम जाएंगे VS कोड एडिटर में, WP कंटेंट, प्लगइन्स, कस्टम हाइफन प्लगइन, और इस फोल्डर से हम ओपन करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, दैट इज custom-plugin.php। इस फाइल में वो सारा कोड है जो हमने टाइप किया है, जो हमने लिखा है अपने इस प्लेलिस्ट के दौरान सारे फंक्शंस को हैंडल करने के लिए। अगर एक बार आप कोड एनालाइज करोगे जो आपने टाइप किया है हर एक वीडियो को देखने के बाद, तो आप महसूस करोगे कि ये सारा कोड कोर PHP कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब बात करते हैं कि इस प्लेलिस्ट में हम किस तरीके से मूव ऑन होंगे। तो हमारा जो मेन फोकस होगा प्लगइन डेवलपमेंट का, बट इस बार हम यूज करने वाले हैं PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम यूज करने वाले हैं PHP के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को, जिसको यूज करके हम एक प्लगइन को क्रिएट करेंगे। बट इस बार जो प्लगइन का नेम होगा वो एम्प्लॉय सिस्टम ना होकर वो होगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हम एक न्यू प्लगइन क्रिएट करेंगे विथ न्यू कॉन्सेप्ट। उस प्लगइन को सेटअप करने के लिए हम बिल्कुल यही सेटअप को फॉलो करने वाले हैं। इसी सेटअप में, इसी एप्लीकेशन में हम एक फोल्डर बनाएंगे स्टूडेंट सिस्टम के नाम से। उसके अंदर जो कोड स्ट्रक्चर होगा जो हमने फिलहाल फॉलो किया है अपने एम्प्लॉय सिस्टम के अंदर, ये सारा कोड हम लिखने वाले हैं अपने स्टूडेंट सिस्टम के अंदर यूजिंग PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि जो कोड स्ट्रक्चर होने वाला है उसमें हम क्रिएट करेंगे क्लास, उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स। उस क्लास के अंदर हमारे पास होंगे मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर मेथड्स, और उनको यूज करके हम प्लगइन को बनाने वाले हैं फुली फंक्शनल। साथ ही साथ और एक बात, अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है, ये आपका फर्स्ट वीडियो है इस प्लगइन डेवलपमेंट कोर्स का, तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप वीडियो को फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक वीडियो का बिल्कुल अच्छे से समझ आए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू प्लगइन डेवलपमेंट के जर्नी को, जहां हम क्रिएट करने वाले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम उसी सेटअप को लेने वाले हैं WP कंटेंट। हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे, WP कंटेंट, प्लगइन्स, और इस प्लगइन्स वाले फोल्डर में हम एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करेंगे। न्यू फोल्डर विथ नेम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस फोल्डर के अंदर हम प्लगइन के मेन फाइल को क्रिएट करने वाले हैं, जिस फाइल के ऊपर हम कुछ कमेंट्स लाइन्स ऐड करेंगे, क्योंकि ये कमेंट लाइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया है। तो इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज student-system.php, और यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ PHP कोड मीन्स ओपनिंग टैग ऑफ PHP, और उसके बाद मल्टीलाइन कमेंट्स। जो हमारा फर्स्ट वैल्यू होने वाला है, दैट इज प्लगइन नेम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट होने वाला है, दैट इज डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ टेस्ट प्लगइन फॉर कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट कोर्स। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे प्लगइन URI। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक URL होगा example.com/student management system www। नेक्स्ट हम ऐड करने वाले हैं ऑथर, URI। इसका मतलब अगर ऑथर का कोई प्रोफाइल पेज है, उसका कोई पोर्टफोलियो है, तो वो लिंक हम यहाँ अटैच करने वाले हैं। HTTPS मान लेते हैं www example.com।
नेक्स्ट हम टाइप करने वाले हैं प्लगइन का वर्जन, सो मान लेते हैं दिस इज 1.0। नेक्स्ट है रिक्वायर, नॉट रिक्वेस्ट, इट रिक्वायर्स PHP 7.4। इसका मतलब ये जो प्लगइन हम क्रिएट करने वाले हैं उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जो PHP का जो मिनिमम वर्जन होना चाहिए दैट इज ऑल अबाउट 7.4। इसी तरीके से हम एक और पैरामीटर ऐड करेंगे दैट इज रिक्वायर्स एटलीस्ट। इस प्लगइन को एग्जीक्यूट करने के लिए वर्डप्रेस का जो मिनिमम वर्जन होना चाहिए, एटलीस्ट वर्जन होना चाहिए दैट इज 6.3.2। सो इस तरीके से हमने इस प्लगइन के सारे कमेंट्स को फिल कर लिया। अगर मैं इसे थोड़ा चेंज कर दूं, दिस इज अ टेस्ट प्लगइन टू मैनेज स्टूडेंट डेटा। नाउ नेक्स्ट, अब हम डिफाइन करने वाले हैं कुछ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट काफ़ी हेल्पफुल होंगे हमारे इसी प्लगइन डेवलपमेंट में। पहला जो कांस्टेंट होगा उसके अंदर हम स्टोर करेंगे प्लगइन के एब्सोल्यूट पाथ को, इसका मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर पाथ। और जो नेक्स्ट कांस्टेंट होगा दैट इज गोइंग टू स्टोर प्लगइन URL। सो यहाँ पर उन कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ PHP फंक्शन कॉल डिफाइन। सो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम SMS अंडरस्कोर प्लगइन पाथ। इस कांस्टेंट के अंदर हम स्टोर करने वाले हैं फोल्डर स्ट्रक्चर पाथ। सो आफ्टर कॉमा हम यूज करने वाले हैं वर्डप्रेस के फंक्शन कॉल प्लगइन dir पाथ। इसके अंदर हम पास करेंगे मैजिक कांस्टेंट ऑफ PHP। सो आफ्टर दिस फोल्डर स्ट्रक्चर पाथ हम एक और कांस्टेंट डिफाइन करने वाले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम SMS अंडरस्कोर प्लगइन URL। और इसके अंदर हम प्लगइन URL को स्टोर करने के लिए हम यूज करने वाले हैं एक वर्डप्रेस फंक्शन दैट इज प्लगइन dir अंडरस्कोर URL। और इसके अंदर भी हम पास करेंगे मैजिक कांस्टेंट ऑफ PHP। सो सक्सेसफुली हमारे पास प्लगइन रेडी है। इस प्लगइन के साथ हमारे पास दो कांस्टेंट अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट कांस्टेंट है इसके अंदर हमने स्टोर किया है फोल्डर स्ट्रक्चर के पाथ को, और जो नेक्स्ट कांस्टेंट है उसके अंदर हमने स्टोर किया है प्लगइन के URL को। सो अब इसके बाद हम डिफाइन करने वाले हैं एक क्लास, या हम एक सेपरेट फाइल बना सकते हैं अपने क्लास को स्टोर करने के लिए। और उस क्लास के अंदर हम उन सारे फंक्शंस को हैंडल करने वाले हैं जैसे कि प्लगइन एक्टिवेशन के दौरान मेन्यू को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को ड्रॉप करना, यह सारे के सारे फॉर्म सबमिशन कोड। सो फटाफट से हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं। उस फाइल में हम एक क्लास को डिफाइन करेंगे और उस क्लास फाइल को हम इस फाइल के साथ लिंक करेंगे। तो सेपरेट फाइल बनाने के लिए हम जाने वाले हैं अपने इस प्लगइन वाले फोल्डर दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इस प्लगइन के अंदर हम एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे विथ नेम कॉल्ड क्लास। इस क्लास वाले फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट PHP टैग क्लास स्टूडेंट मैनेजमेंट। और इस क्लास के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट मेथड होगा, साथ ही साथ कुछ मेंबर वेरिएबल्स होंगे, और आने वाली वीडियोस में हम कुछ मेंबर मेथड्स भी डिफाइन करेंगे। एक बार हमने इस क्लास को डिफाइन कर दिया, क्लास को डिफाइन करने के बाद हम अब जाएंगे इस अपने मेन प्लगइन फाइल में, और इस क्लास को हम इसके साथ अटैच करने वाले हैं। सो मैं यूज करूंगा इंक्लूड वंस, और यहाँ पर इस फाइल के साथ अटैच करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं अपने इस फर्स्ट कांस्टेंट को। सो कांस्टेंट डॉट, इसके बाद हम जाएंगे अपने क्लास वाले फोल्डर में, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है वो स्टोर करता है हमारे प्लगइन के मेन फोल्डर को दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्लगइन के फोल्डर के अंदर हमें जाना है अपने क्लास फोल्डर में, और उसके अंदर से हमें फाइंड करना है स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट PHP। सो इस क्लास को सक्सेसफुल तरीके से हमने यहाँ अटैच कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, स्टूडेंट मैनेजमेंट या स्टूडेंट मैनेज ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू, और ये है हमारा क्लास। अभी फिलहाल हमारे इस क्लास में कोई वेरिएबल या कोई मेथड डिफाइन नहीं है, बट आने वाली वीडियोस में हम इसी फाइल के साथ जाएंगे, साथ ही साथ कुछ लेआउट्स के फाइल भी क्रिएट करेंगे।
सो सक्सेसफुली गाइस, इस प्लेलिस्ट में हमने एक न्यू प्लगइन डेवलपमेंट कोर्स को दोबारा से स्टार्ट किया है, बट इस बार जो हमने कोड स्ट्रक्चर फॉलो करना है दैट इज ऑल अबाउट PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ उससे आप कुछ सीख सको। सो आई थिंक आने वाली वीडियोस आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। सो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।